हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके 2018 के पेपर में आए हैं। ठीक है, इसके पहले भी मैंने PYQ डिस्कस किया था मेट्रोलॉजी का। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देखो, द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो कॉल्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा बोलते हैं, और सिग्मा का जब स्क्वायर कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो आपका इसका स्क्वायर होता है उसको क्या बोलेंगे, वेरिएंस बोलेंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए प्लग गेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। जो प्लग गेज होता है ना, ये मेजर करता है आपका सिलेंड्रिकल बोर मेजर करता है। ठीक है, या तो सिलेंड्रिकल हो या होल हो, ठीक है, उसका डायमीटर को चेक करता है। यहीं पर एक आता है आपका रिंग गेज, या तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्नैप गेज बोलते हैं। ठीक है, अगर रिंग गेज और स्नैप गेज पूछ दिया तो भैया ये शाफ्ट का साइज चेक करता है। ठीक है, शाफ्ट का बोर को चेक करता है, याद रखना। ठीक है, और प्लग गेज किसका करता है, सिलेंड्रिकल सरफेस का। सिर्फ आपको ये याद रखना। ठीक है, और रिंग गेज और स्नैप गेज शाफ्ट का बोर को चेक करता है। तो इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय टेकोमीटर। तो टेकोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्पेक्शन सिस्टम द इंस्पेक्शन कीप्स पेस विद द प्रोडक्शन। तो ये आपका फ्लोर इंस्पेक्शन होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिस्टमेटिक एरर इन मैकेनिकल सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय। ये आपका बैकलेस, जैसे जो गियरिंग का जो अरेंजमेंट वगैरह होता है ना, वहाँ पे बैकलेस का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो मैकेनिकल सिस्टम में जो प्रोड्यूस होगा आपका सिस्टमेटिक एरर ड्यू टू बैकलेस के कारण हो सकता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजरिंग टिप ऑफ ए कंपेरेटर फॉर जनरल यूज शुड बी। तो ये आपका स्फेरिकल होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो गया। और कंपेरेटर, आपने बहुत सारे कंपेरेटर पढ़े होंगे, मैकेनिकल कंपेरेटर हो गया, न्यूमेटिक कंपेरेटर हो गया, ठीक है, ऑप्टिकल कंपेरेटर, तो वो आपको थ्योरी में हेल्प करेगा। चलो ये देखो, 1 ट्रिपल थ्रेड स्क्रू। तो ये आपका जो 1 लीड होता है ना, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पिच होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूज ऑफ प्लग गेज यूज टू। भैया ये दो बार पूछ दिया था। ये आपका मेजर सिलेंड्रिकल बोर्स। ठीक है, ये मेजर बोलेगा या तो चेक करता है। ठीक है, और आपका प्लग रिंग गेज या स्नैप गेज देगा तो आपको शाफ्ट का जो होता है उसका चेक करता है। ठीक है, बोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किलोमीटर इज़ यूज टू मेजर। तो जो किलोमीटर होता है ना, वो एंगल मेजर करता है, और एक फ्लैटनेस या तो एंगल मेजर का एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो कैलीमीटर। ठीक है, ऑटो कैलीमीटर। अगर पूछेगा फ्लैटनेस वगैरह कैसे मेजर कर सकते तो ऑटो कैलीमीटर से। ठीक है, और ऑटो कैलीमीटर से हम लोग एंगल भी मेजर करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में किलोमीटर आपका क्या मेजर करके देखता है, एंगल। और किलोमीटर के हेल्प से ही हम लोग जो ट्री वगैरह होता है ना, पेड़ पौधे, उसके जो ऊंचाई होती है वो भी हम लोग मापते हैं। ठीक है, चलो, और एक याद रखना, जो प्लेनीमीटर होता है, विद द हेल्प ऑफ प्लेनीमीटर वी कैन मेजर एरिया। ठीक है, प्लेनीमीटर से क्या मेजर कर सकते हो, एरिया मेजर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फॉल अंडर द हेड कंट्रोलेबल एरर्स। तो ये आपका रैंडम एरर होता है। ठीक है, इसके अंदर में नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 सी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द मैक्सिमम अमाउंट बाय विच द रिजल्ट डिफर्स फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड। उसी को बोलते थे एक्यूरेसी। तो आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ए सरफेस गेज इज यूज्ड फॉर। तो ये क्या करता है, लेइंग आउट द वर्क एक्यूरेटली। ठीक है, वो चेक करता है आपका सरफेस गेज, लेइंग आउट द वर्क एक्यूरेटली। आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक्सप्रेसिंग अ डायमेंशन दिए देकर रखा होता है, इसको बताना ये क्या होता है। तो हमें पता है ये बेसिक साइज होता है। ठीक है, 18 + 6 मतलब ये मतलब कुछ प्लस में जाएगा, ये कुछ आपका जीरो लाइन से नीचे आएगा, और ये आपको पूरा टॉलरेंस कहलाता है। तो अगर आपका जीरो लाइन से ऊपर और नीचे दोनों में अगर आपका डायमेंशन गया हुआ तो इसको बोलते हैं क्या, बायलैटरल टॉलरेंस बोलते थे। ठीक है, यहाँ पर बायलैटरल डायमेंशन हो जाएगा। और सिर्फ अगर मान लो सिर्फ यहाँ पर अगर होता जीरो लाइन से, मान लो सिर्फ नीचे में ही होता कुछ इस तरीके से, ठीक है, चाहे इसका अपर लिमिट 0 या तो कुछ इस तरीके से बनता या ऊपर में बनता, तो इसको मतलब यूनिलैटरल टॉलरेंस बोलते हैं, समझ रहे हो। और जो टॉलरेंस निकालते कैसे, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल, और शाफ्ट के लिए भी अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ठीक है, और आपका जो होल बेसिस सिस्टम होता है, आप याद रखना, होल बेसिस सिस्टम में लोअर डेविएशन 0 होता है। ठीक है, लोअर डेविएशन होल बेसिक सिस्टम में 0 होता है, और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में अपर डेविएशन 0 होता है। अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपको ये पता होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसके लिए आंसर क्या हो गया आपका, बायलैटरल डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉट गो गेज अकॉर्डिंग टू टेलर्स प्रिंसिपल चेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भैया ये ओनली 1 फीचर्स एट ए टाइम चेक करता है। आंसर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओसी कर्व, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या डिफाइन करता है, एक्चुअल ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान। मतलब एक कर्व होता है जिसमें हम लोग वाई एक्सिस में हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस जो सैंपल होता है यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, और लॉट साइज में कितना डिफेक्टिव है उसको रखते हैं किसमें, एक्स एक्सिस में, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ओसी कर्व प्रोड्यूसर रिस्क इज डिनोटेड बाय दी, कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं ओसी कर्व में, किसको, प्रोड्यूसर रिस्क को, तो ये आपका अल्फा होता है, ठीक है, अल्फा से डिनोट करते हैं, तो इसका आंसर सी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द क्वालिटी कंट्रोल चार्ट दैट लुक्स एट द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज द, तो उसको हम लोग कंट्रोल चार्ट बोलते हैं, ठीक है। वो बात करता है कि मतलब नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करता है, आंसर भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंट्रोल चार्ट इफ़ द लोअर लिमिट इज़ निगेटिव देन LCL टेकन एज, तो LCL को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर कंट्रोल लिमिट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लोअर कंट्रोल लिमिट, और UCL को क्या बोलेंगे, अपर कंट्रोल लिमिट। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन कंट्रोल चार्ट इफ़ द लोअर लिमिट इज़ निगेटिव अगर रहेगा तो LCL क्या लेते, तो LCL हम लोग 0 लेते थे, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर सी चार्ट इज गिवन, तो देखो लोअर कंट्रोल लिमिट जब हम लोग है ना इससे निकालते हैं, C बार -3 सी का मतलब पता होगा आपको, आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है। और अगर पूछ देते हैं यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट क्या होता है, तो भैया अपर देखो, अपर है ना, ये इसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, तो ये प्लस वाला साइन के साथ जैसे ही आ जाता है, ये आपका अपर लिमिट हो जाता है, ठीक है, अपर कंट्रोल लिमिट, और ये जो अगर माइनस के साथ ये आपका हो जाता है लोअर कंट्रोल लिमिट, तो ये आपका दोनों का वैल्यू याद रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ द पॉइंट्स ऑन एक्स बार आर चार्ट हैव कंटिन्यूस मूवमेंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इट इज़ कॉल्ड, जैसे कि आपने अपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेट कर देते हो, और ये जो मूवमेंट होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा क्वेश्चंस में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।